हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, संगम क्रिएटिव गार्डन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ गुड़हल के पौधे के बारे में। तो दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधों पर भी फूल नहीं आ रहे हैं, या सिर्फ पत्तियां ही निकल रही हैं, या फिर पत्तियां भी पीली हो होकर झड़ रही हैं और कलियां भी फूल बनने के पहले ही झड़ जाती हैं? तो दोस्तों, इन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक ऐसा और आसान घरेलू टॉनिक, जिसे देने के बाद आपके गुड़हल के पौधे पर इतने ढेरों फूल आएंगे कि आप भी हैरान हो जाओगे कि ये सब कैसे हुआ। और दोस्तों, सबसे खास बात, इसमें किसी भी केमिकल की ज़रूरत नहीं है। बस आपके किचन में ही मौजूद वेस्ट चीज़ों से ये टॉनिक तैयार हो जाएगा। और ये टॉनिक ज़बरदस्त ताकत से भरपूर, और साथ ही साथ इस टाइम पर मौसम की वजह से पौधों में होने वाली फंगस और जो कीड़ों का अटैक होता है उससे भी बचाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, सबसे पहले गुड़हल के पौधे की सही देखभाल भी ज़रूरी होती है। उसके लिए आपको पौधों को ऐसी जगह पर रखना होगा जहां कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप पौधों को मिलनी ही चाहिए। दूसरा दोस्तों, हमें गुड़हल के पौधे को पानी जब ही देना है जब इसकी ऊपर की मिट्टी 1 से 2 इंच तक की सूख जाए, क्योंकि ओवर वाटरिंग से पौधों में कई प्रॉब्लम हो जाती हैं, जैसे पत्तियां पीली पड़ना, कलियां फूल बनने से पहले ही झड़ जाना, और भी कई समस्याएं हो जाती हैं। क्योंकि दोस्तों, होता क्या है, कई बारी हम सोचते हैं कि चलो सारे पेड़ों में पानी दे ही रहे हैं तो चलो इनमें भी थोड़ा थोड़ा दे देते हैं, भले ही मिट्टी गीली भी क्यों ना हो। तो हो सकता है दोस्तों ऐसी गलतियां आप भी करते हो, तो पानी आप मिट्टी को देखकर ही दें। अब अगला दोस्तों, आप लोगों को किस बात का ध्यान रखना है, जैसे कि गमले की मिट्टी में ये अननेसेसरी खरपतवार हो जाती है। अभी बरसात के मौसम में तो अधिकांश हो ही जाती है, तो उसको हमेशा निकालते रहें, जिससे ये खरपतवार हमारे पौधे का न्यूट्रिशन गेन ना करे। इससे हमारे पौधे की ग्रोथ पर असर पड़ता है, क्योंकि ये नन्हे नन्हे से खरपतवार हमारे पौधे की बहुत तेजी के साथ पौष्टिकता ले लेते हैं, तो इनको हटाते रहिए। और अभी जो आप ये छोटा सा नन्हा से एक पौधा देख रहे हैं, ये तुलसी जी का पौधा है। इसे मैं बाद में थोड़ा बड़ा होने पर दूसरे गमले में शिफ्ट कर दूंगी। अब यहाँ अगला दोस्तों हमें करना क्या है, जैसे कि अभी रेनी सीजन चल रहा था, बारिशें चल रही थी, तो बारिश की वजह से मिट्टी काफ़ी बैठ जाती है, मतलब दब जाती है। तो हमें हर हफ्ते गमले की मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होती है। और बारिशों की वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये हल्की हल्की काई टाइप की, फंगस टाइप की लग जाती है। तो दोस्तों, ये आगे जाके हमारे पौधों के लिए काफ़ी हानिकारक सिद्ध हो सकती है। जड़ों में फंगस वगैरह लग सकती है, जिससे कि हमारा पौधा खराब हो सकता है। इसके लिए मैं अभी आपको एक उपाय बताऊंगी, जिसको आप देंगे तो उससे आपके पौधे को किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होगा। और इस तरह से हमें हर हफ्ते 10 दिन में अपने गमलों की मिट्टी की गुड़ाई करनी है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं, फर्टिलाइज़र आप जो भी दें, चाहे आप सॉलिड फर्टिलाइज़र दें या फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र दें, आपको पौधों की मिट्टी की गुड़ाई तो हमेशा ही करनी है, जिसकी वजह से आपके पौधे अच्छी ग्रोथ करेंगे और ग्रोथ के साथ साथ उनमें फ्लावरिंग वगैरह भी अच्छी होगी। अब दोस्तों, अभी जैसा कि रेनी सीजन चल रहा था, वैसे मेरे यहाँ तो अभी भी चल ही रहा है, बराबर बारिशें हो रही हैं। तो बारिशों की वजह से हमारी मिट्टी में मौजूद काफ़ी न्यूट्रिशन पानी के द्वारा बह चुका है। तो अब इस टाइम पर जबकि पौधों में कलियां बन रही हैं, फ्लावरिंग भी हो रही है, और हमारे गुड़हल के पौधे को खाना खुराक पर्याप्त मात्रा में मिलनी चाहिए, जिससे पौधे की ग्रोथ दुगनी हो और कलियां और फूल ढेरों मात्रा में आए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस टाइम पर हमारे पौधे को जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अगर ये तीनों चीज़ें हमारे पौधे को मिलती रहेंगी तो हमारे पौधे की ग्रोथ तो होगी ही, साथ ही साथ ढेरों कलियां और फिर फूल भी आएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए अभी हमें अपने पौधे को देना है ये टॉनिक, और ये टॉनिक बना है मात्र 3 चीज़ों के मिश्रण से। तो वो 3 चीज़ें कौन सी हैं, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैंने जो पहली चीज़ ली है वो है ये केले के छिलके, जिनको मैंने सुखाकर मिक्सी जार में पीस लिया था। तो दोस्तों, इनको भी हम कचरा समझ के फेंक देते हैं, लेकिन इस कचरे मीन्स केले के छिलकों में होता है भरपूर मात्रा में पोटेशियम और फास्फोरस। दोस्तों, इसके इस्तेमाल से फूल बड़े और गहरे रंग के खिलते हैं। जैसा भी फूलों का प्रॉपर कलर होता है, वैसा कलर फूलों का उभर कर आता है। और दोस्तों, फूलों और कलियों की संख्या भी दुगनी तिगनी तेजी से बढ़ती है। अब यहाँ दूसरी चीज़ जो दोस्तों मैं ली हूँ वो है ये हल्दी, जो कि हर घर में, हर किचन में मिलती है। दोस्तों, हल्दी पौधों के लिए एक नेचुरल दवा है। बरसात में अक्सर मिट्टी में फंगस लग जाती है, जो मैंने अभी आगे आप लोगों को वीडियो में दिखाई थी, ग्रीन कलर की छोटी छोटी, जिसको काई बोलते हैं, वो लग जाती है।
जड़ें काली पड़ जाती हैं या पत्तियों पर धब्बे टाइप आ जाते हैं और सबसे ज़्यादा अटैक होता है मिलीबग का। तो दोस्तों हल्दी इन सब समस्याओं से पौधों को बचाती है। और दोस्तों यहाँ मैंने जो तीसरी चीज़ ली है वो है ये चाय की पत्ती। तो दोस्तों यहाँ चाय की पत्ती आप यूज़ की हुई भी ले सकते हैं, लेकिन बारिशों की वजह से मेरी चाय की पत्ती सूखी हुई ऊपर ही रखी थी, तो उसमें तो बहुत बुरी तरह से पानी भर गया था। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ये फ्रेश चाय की पत्ती ली हुई है। तो बात वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूज़ की हुई पत्ती की क्वांटिटी हम दुगनी रखते हैं और जैसे कि हम इसको 1 चम्मच लेंगे तो उसको हम 2 चम्मच लेते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जो चाय की पत्ती होती है, चाहे फ्रेश लें या फिर यूज़ की हुई लें, लेकिन ये हमारे गुड़हल के पौधों के लिए वरदान होती है। तो दोस्तों इस चाय की पत्ती में चाहे वो यूज़ की हुई पत्ती हो या फिर फ्रेश चाय की पत्ती हो, दोनों ही तरह की पत्ती में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है, जिससे हमारे पौधे की पत्तियां हमेशा हरी भरी, ताजा और चमकदार बनी रहती हैं और ना ही पत्तियां पीली पड़कर गिरती हैं, झड़ती हैं। फिलहाल कुल मिलाकर ये पत्ती भी हमारे गुड़हल के पौधे के लिए रामबाण की तरह काम करती है। अब दोस्तों इसको देना कैसे है वो सारा कुछ मैं आपको बता देती हूँ। तो हमें यहाँ पर एक ग्लास ले लेना है, ग्लास की जगह कुछ भी आप ले सकते हैं। और ये जो क्वांटिटी मैं बना रही हूँ ये अपने 2 प्लांटों के हिसाब से बना रही हूँ। मेरे प्लांट इतने बड़े हैं, आप देख चुके हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये 1 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती। और यदि आप यूज़ की हुई ले पत्ती तो उसमें आप क्वांटिटी 2 चम्मच कर दें। और यहाँ मैं ले रही हूँ सिर्फ आधी चम्मच ये हल्दी पाउडर। और दोस्तों 1 चम्मच मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये सूखे हुए केलों के छिलकों का पाउडर, जो कि देखिए इसमें भी थोड़ा बारिश का पानी चला गया, बट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो इन तीनों चीज़ों की मात्रा आप देख चुके हैं। बस इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इस ग्लास को पूरा पानी से भर देना है। और दोस्तों वैसे मैं आप लोगों को एक नाप भी बता दे रही हूँ, ये मेरा ग्लास 300 ग्राम का है, तो आप इस तरह से कोई भी नाप ले सकते हैं। और फिर मैं बता चुकी हूँ क्वांटिटी कम ज़्यादा कुछ भी हो जाती है तो हमारे पौधे पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ना ही पौधे को कोई नुकसान होता है। बस इसको रिसेंटली आप इस तरह से तीनों चीज़ों को मिलाइए और अच्छी तरह से इसको घोल दीजिएगा। और बस दोस्तों इसे हमें अपने पौधों की मिट्टी में दे देना है, ना कोई झंझट ना मेहनत, क्योंकि दोस्तों इस टाइम पर बारिशें बराबर चल रही हैं। तो अगर हम इस लिक्विड को फर्मिनेट करके देते तो वो पानी के थ्रू, बरसात के पानी के थ्रू सारा लिक्विड बह जाता और हमारे पौधे को पूर्णतः खुराक नहीं मिल पाती। इस तरह से देने पर ये हमारे पौधे को धीरे धीरे सारे न्यूट्रिएंट मिलते रहेंगे और हमारे गुड़हल के पौधे बढ़िया ग्रोथ और फ्लावरिंग भी करते रहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर इसको एक दूसरे तरीके से और भी दे सकते हैं, जो कि पानी में ना घोलकर आप गमले की मिट्टी में इसे सॉलिड रूप में भी दे सकते हैं। तो उसके लिए क्वांटिटी दोस्तों सेम रहेगी, जैसे कि हमने लिक्विड में ली थी वही क्वांटिटी आपको इसमें रखनी है। 1 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती, फ्रेश ना हो यूज़ की हुई हो तो 2 चम्मच, आधी चम्मच हल्दी और 1 चम्मच यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये केले के छिलकों का पाउडर। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से आपको मिश्रण बना लेना है, सबको स्मूथली आपको इसको मिक्स कर लेना है। अब आपको आगे क्या करना है, आपको गमले की थोड़ी सी लेयर आपको मिट्टी की निकाल लेना है या फिर थोड़ी सी मिट्टी लेकर आपको साइड कर देना है। और बस दोस्तों तीनों चीज़ों को मिलाकर इस तरह से हमें अपने पूरे गमले की मिट्टी में इसे छिड़क देना है। चूँकि ये प्लांट हमारे बड़े हैं और ये काफ़ी बड़ा प्लांट है हमारा, तो इसलिए हमने इसमें पूरे एक ही गमले में उतनी क्वांटिटी दे दी। तो मैंने बताया ना, आप अपने गमले और अपने प्लांटों के हिसाब से आप इस क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हो। और दोस्तों उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जो मिट्टी आपने साइड की हुई थी उसी मिट्टी को आप ऊपर से इसके ऊपर डाल दें, कोडिंग कर दें। और यदि आपकी मिट्टी बिल्कुल सूखी हो तो ही आप पानी दें, अदरवाइज़ आपको पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ तो रात को ही ताबड़तोड़ बारिश हुई है, इसलिए मुझे अभी पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मिट्टी ऑलरेडी गीली है। तो दोस्तों आपने देख लिया कि किस तरह से हमारी किचन की साधारण सी चीज़ें, चाय पत्ती यूज़ की हुई और वेस्ट केले के छिलके और हल्दी मिलाकर गुड़हल के पौधों में दे देते हैं, तो इससे हमारे पौधे को मिलेगी ज़बरदस्त ताकत। और दोस्तों इस टॉनिक को यदि आप महीने में 1 बार भी दे देते हैं तो आपका गुड़हल का पौधा ढेरों कलियों और फूलों से लदा रहेगा। तो दोस्तों पौधों की देखभाल में सबसे ज़रूरी है समय समय पर सही पोषण और थोड़ी सी समझदारी। और यदि आप ये घरेलू नुस्खे आजमाएंगे तो आपको भी किसी केमिकल फर्टिलाइज़र को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो बस दोस्तों, यदि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मैं जो भी अपना न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।